Welcome to Eat Arrow. Today's topic your ex partner thoughts. आपके एक्स पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? What's going on in their mind? ठीक है, आपके एक्स के माइंड में करंटली क्या चल रहा है, आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है, आपका जो भी एक्स है, ठीक है। तो कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टैबलेट सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर एक्स, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, ठीक है। अपने एक्स के बारे में सोचें, आपके एक्स के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आप या आपके एक्स के यहाँ पर आप लोग का साइन हो सकता है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके एक्स के माइंड में क्या चल रहा है, आपके एक्स इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, हर्मिट वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बिट्रियल। हाँ, आप लोग के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल एंडिंग पे है, पेनफुल सिचुएशन है करंटली। आपके एक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच उस चीज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, सोल सर्चिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, ठीक है। सोल रिसर्च चल रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये इंसान किसी तरह की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। इस इंसान को ओवर थिंक करने की आदत है, शायद इसकी ओवर थिंकिंग ने इस रिश्ते को ख़त्म करा है, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम या इतनी इश्यूज थे नहीं जितना ओवर थिंक ये इंसान करता है, ठीक है। अपने आप को ब्लॉक समझ रहा है इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। एक मेंटल केज में है, अपने आप से एक फाइट है। इतनी मतलब कि बाहर की सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट या ऑब्स्टिकल्स नहीं है, इतनी बुरी नहीं है जितना इसको फील हो रहा है, ठीक है। इसकी जितना सोचे बुरा बना रही हैं, इधर उधर के थॉट्स, लोगों का सोचना, ठीक है, लोगों के बारे में ओवर थिंक करना। कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हैप्पी है, बहुत एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला माइंडसेट नहीं है, बहुत ज्यादा एक डार्कनेस सी है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग सी है इसकी लाइफ में, किसी तरीके की सर्चिंग, कुछ तलाश रहा है या कुछ ढूंढ रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आपके एक्स के माइंड में क्या क्या चल रहा है करंटली, आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कोल्ड हुआ हुआ है काफी ज्यादा ये एक्स आपका जो भी है। बात शायद आप लोग की नहीं हो रही, ठीक है। बहुत कोल्ड ब्लंट और एक कोल्ड वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क टेकिंग भी नहीं है, इनडिसाइसिव, इनजस्टिस, डुअल माइंडसेट है। आपके साथ किसी और चीज को जगल कर रहा है, या आपके साथ दो सिचुएशन या दो डिसीजंस हैं इसके सामने, या तो इस रिश्ते को कंटिन्यू करे या इस रिश्ते को कम्प्लीटली छोड़ दे, ठीक है। लेकिन काफी कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कोल्ड वाइब्रेशन है इस इंसान की। ब्लंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा ब्लंट वाली एनर्जी। कंफ्यूजन बहुत है इसकी लाइफ में, ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट, बहुत कुछ है करने को, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सिचुएशंस इसकी लाइफ में चल रही हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारा एक कंफ्यूज स्टेट है माइंड का, ठीक है। क्लाउडेड एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। मिस तो करता है, ऐसी बात नहीं है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, लेकिन इसको एग्जैक्टली नहीं पता इसको अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेना चाहिए, खास तौर पे सृष्टि को लेकर इसको करना क्या चाहिए, क्या चीज करे। इस रिश्ते को कम्प्लीटली छोड़ दे, या तो कम्प्लीटली, मैं नहीं मानती है कम्प्लीटली इस सिचुएशन से निकला या इस माइंडसेट से बाहर निकला है, इस रिश्ते का क्या करना है। अगर आपको ये लग रहा है ये वो एक्स है जो बहुत टाइम पहले एक मूव ऑन कर चुका है, नहीं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ये इंसान डायलेमा में है, अभी तक इस रिश्ते को लेकर सोचता है, अभी तक कंफ्यूजन में है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टकनेस है, आप लोग का रिश्ता आप लोग का स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। एक स्टक एनर्जी है, फीलिंग ट्रैप, एक ट्रैप फील कर रहा है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिश्ते पे, इस रिश्ते के फ्यूचर पे, इस वजह से ही सब कुछ चल रहा है। लैक ऑफ डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। इसको कुछ अपने अंदर से लेटिंग गो, रिलीज करने की जरूरत है। कुछ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पास्ट या नेगेटिव लाइफ की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, किसी तरीके का फियर अपने अंदर से निकालने की जरूरत है इसको, ठीक है। बात नहीं कर रहा, गोस्ट कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है। अगर आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई बहुत अच्छा सा रिप्लाई मिलने वाला है। मतलब ट्रिकी,
डायरेक्शन ही नहीं है ना, इसीलिए ठीक है, डिसाइडेड ही नहीं है। लाइस और बहुत ज्यादा यहाँ पर चीटिंग, लेफ्ट इन द कोल्ड, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के बीच, ठीक है, जैसे कि एक रिस्क की सिचुएशन बनी हुई है। इसका बिहेवियर काफी ज्यादा आपको डेंजरस सा लग रहा है, एक रिस्क लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है आप किसी रिस्क में है, इस कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। ब्लॉकेज जैसे बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, इस सिचुएशन से, इस पूरे रिलेशनशिप से। ऐसा हो सकता है इसने आपसे झूठ बोले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहती है कुछ और है, ठीक है, इंट्यूशन, इल्यूजन, ड्रामा। आपकी इंट्यूशन कहती है कुछ और चल रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जैसे कि पीछे की तरफ ये इंसान आपको धकेल रहा है, या अपनी तरफ एक गार्ड्स अप करे हुए, आपसे बात या आपके साथ बिहेवियर इसका अच्छा नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, साइकिल क्लोज हो चुकी है, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कुछ नहीं पड़ा हुआ या कुछ नहीं अब बचा है, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर शादी होगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन को लगता है कि आपकी जो इनर, आपकी जो गट फीलिंग्स कहती है यहाँ पे कुछ है आपका, ठीक है। कुछ आपको इंटरनली एक होप फील होती है इस रिश्ते से, ठीक है। वो क्या है, एक मिस्टीरियस काइंड, आपको कोई ना कोई एक होप सी फील होती है, ठीक है। शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो इनर सेल्फ, इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आपका जो एक इंटरनल जो माइंडसेट है, या इंटरनल आपका जो एक सोल है ना, वो कहती है कि कुछ है यहाँ पर, जो शायद अभी नहीं हो रहा, वो कुछ टाइम बाद जाके होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप काफी ज्यादा इमोशनली आप एक आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं रही है, ठीक है। इमोशनली आप खाली से होते जा रहे हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन लेस हो चुका है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है। आपके पर्सन गोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है आपको कहने को, कुछ नहीं है आपको देने को, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स ये कह रहे हैं अभी इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट रहना ही बेहतर है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है, क्योंकि कुछ सॉलिड सा तो कुछ है नहीं आपको, ना बताने को ना देने को, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ही रहते हैं इस सिचुएशन से। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंटली, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील कर रहे हैं, या करंटली आपके पर्सन का क्या एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फीलिंग्स में आपको वही मिलेगा, क्योंकि अगर फीलिंग्स बहुत ज्यादा सोचो से ज्यादा बढ़कर होती हैं, तो फिर एक्शंस होते हैं, फिर रिलेशनशिप को सेव करने की हर पॉसिबल कोशिश की जाती है, ठीक है। इंसान का एक्शंस आने वाले टाइम में आपकी तरफ किस तरीके के रह सकते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। स्ट्रेसफुल फ्यूचर है, काफी ज्यादा स्ट्रेस है इस इंसान के लिए, इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। रिसेंट कुछ टाइम पे अगर एक्शन देखे जाए तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन समझ रहा है, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स, ये जानता है कि आप यहाँ पे 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, जो चीज आप डिमांड करते हैं, जो चीज आप चाहते हैं, वो चीज इसको स्ट्रेस लगती है। आप एक स्ट्रेस की तरह फील होते हैं उसके बाद, जब ये आपकी तरफ देखते हैं, उसको पता है आपको क्या, आप क्यों इस कनेक्शन में हैं, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप को होल्ड बैक रखने वाला है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो डेफिनेटली फिर ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर कर आ रहा है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता इनडिसाइसिव एनर्जी या क्रॉस रोड पे रहने की वजह से खराब हुआ है। लियो हो सकता है, काफी पैशनेटिव एनर्जी है इसके अंदर, एक पैशन है इसके अंदर, एक इमोशन से ज्यादा पैशन है, इमोशन से ज्यादा अट्रैक्शन है, इमोशन से ज्यादा हर चमकती चीज सोना फील होती है इसको, ठीक है। मतलब कि कुछ पैशन टाइप एनर्जी है, पैशनेटिव एक्शन, एक रैशनल डिसीजन लेना, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि पैशन के ऊपर डिपेंड होते हैं इसके डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है, लेट्स सी देखते हैं एम्प्रेस एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन आप में और किसी और में कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। ये टावर मूवमेंट भी आपके रिलेशनशिप को इसीलिए हिट करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इफेक्ट जो रहा है इसीलिए रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में किसी और चीज में, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, चाहे ये इंसान की पेजेस वाली एनर्जी में, या इंसान ये एंटरटेनमेंट के लिए या बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई और, कोई एक फ्रेंड
जैसे कि फ्रेंड से ज्यादा कोई इंसान इसकी लाइफ में ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहा है या इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। ये इंसान पैशनेटिव होकर या मतलब अट्रैक्टिव होकर किसी को तो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड सिचुएशन को। यहाँ पर एक ये, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर है आपके, और आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में ये जो सिचुएशन बनी है किसी और की एंट्री करने की वजह से बनी है। इंसान जो माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत एक मैस क्रिएट हो चुका है, एक टावर है, जैसे कि वो टावर आया जो फिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप चाह रहे थे यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे ये रिश्ता, आप स्टेबिलिटी को सोच रहे थे, यहाँ पर कुछ से कुछ और ही हो गया, ठीक है। आप चाह रहे थे ये इंसान मतलब कि एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, कुछ चीजें आपकी बेहतर हुई थी तो आपने सोचा था शायद अब ये रिश्ता फ्यूचर को लीड करेगा, मैरिज को लीड करेगा, लेकिन यहाँ पर आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो होने की बजाय आपको और कंफ्यूज कर गया, ठीक है। इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, आपको ऐसा लगता है आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको इस स्ट्रेस से निकलने की जरूरत है। आप मतलब कि आप इस रिजेक्शन से, आप इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा, जैसे कि एक तो इतनी वेटिंग, फिर ये रिजेक्शन, फिर ये डिफेंसिव हो जाना, इसने आपको एक अवेकनिंग स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। आप रियलिटी शायद आप देख नहीं पा रहे थे, रियलिटी आपके सामने थी, आप इसको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। फॉल्ट आपको समझ में आ रहा है इर्द गिर्द के लोगों से भी ज्यादा इस इंसान का है जिसको आप डील कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सब चीजें आपको अवेकन कर रही हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखा रही हैं, कोई रियल फेस, कोई रियल चेहरा आपको नजर आ रहा है, कुछ आपको रियलिटी समझ आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में फर्दर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या बन सकता है, इस रिश्ते का आने वाला टाइम क्या कैसा रहेगा। मिस्टीरियस, ये चीज हिडन है, हाइप्रिसिस की एनर्जी है, ठीक है, एक मिस्ट्री है ये। आने वाला टाइम किस तरीके का रहेगा, इस रिश्ते में किस तरीके के आपको चीजें देखने को मिलेंगी। आपको फिलहाल तो सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना चाहिए, ठीक है। आने वाला टाइम क्या है इस कनेक्शन का, वो चीज एक डिवाइन ने एक मिस्ट्री रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस पे फोकस रहना चाहिए, अपने काम, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस रहना चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जी बनाने पे काम करना चाहिए, ठीक है। इससे बेहतर है आप किसी स्ट्रेस और किसी स्लीपलेस नाइट में आप स्टक रहें कि अपने आप को आप मतलब कि किसी एक गिल्ट में डालें। आप इससे बेहतर यहाँ पर अपने सेल्फ पे फोकस रखें। थोड़े से आप डिसहार्ट हुए हुए हैं, आप इस रिजेक्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ड्रीम यहाँ पर स्टेबिलिटी, टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल कनेक्शन था, ठीक है। आपको होप है कि आप ये सिचुएशन, ये फेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस कनेक्शन का ये जो एक नेगेटिव फेस चल रहा है ना, ये फेस एंड हो जाएगा, लेकिन आपको इस वक्त विजडम से काम लेने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है, ठीक है। आपको जो हो रहा है उस पर यकीन करने के बजाय अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा इंटरनली ऐसा फील हो रहा है कि आपको विजडम से काम लेना चाहिए, ना कि आपको बहुत ज्यादा रैशनल या मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए इस वक्त करंटली, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वक्त बहुत साइलेंटली चीजों को डील कर रहे हैं, और बहुत कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस नाइट टाइम पे आपको फेस करने को मिलता होगा, जब आप सोने जाते हैं या जब आप अकेले होते हैं या जब आप अपने माइंड के साथ होते हैं या जब आप एक आइसोलेटेड होते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द नहीं होते, लोग आपकी तरफ नहीं होते, तब आपको एंजाइटी और स्ट्रेस फील होता होगा, ये क्या हो रहा है। क्योंकि आपका आउटर लुक जो है वो डिफरेंट है लोगों को शो करने का, जो इनर आपके सेल्फ में चल रहा है वो आपको एक फ्यूचर को लेकर एक फेयर दे रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या फ्यूचर होगा, फिर फ्यूचर में क्या है। कहीं ना कहीं आपको एक अगले ही लम्हे जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो एक पॉजिटिव भी आता है, आप बोलते हैं होपफुल रहो, कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कुछ कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग होगा जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल कर देगा। यानी कि आप एक इंट्यूटिव, आप अपने इंट्यूशन सुने, आपका जो इनर सेल्फ कह रहा है वो आपको इस मेस से निकाल देगा जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है करंटली, ठीक है। आपका आपको जो भी फील हो रहा है ना, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप में एक लाइट है। आपको कहीं ना कहीं जो दूसरी लम्हे जो होप मिल रही है वो डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ठीक है। जो दूसरी लम्हे जो आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है वो डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक रीयूनियन भी चाहते हैं तो देखें सामने वाले इंसान का कहते हैं ना इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो सामने वाला पर्सन है ना,
वो किस थॉट में है उसको खुद ही नहीं पता, वो क्या चाहता है उसको खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने दें कि वो इस रिश्ते से क्या चाहता है, ठीक है, आपसे क्या चाहता है। ओके, क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन के लिए, किस तरीके के एक्शन और किस तरीके से एक्ट करना चाहिए इस वक्त। आप बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली में, अपने लोगों में खुश रहें, जो आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, आपके घर वाले हैं, या तो आपको जो चीज़ खुशी देती है वो चीज़ करें, ठीक है। मतलब कि अपने इर्द गिर्द पे ध्यान दें, जो हो रहा है लाइफ में उसको छोड़ दें, वो चीज़ अभी नहीं देखनी है आपने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हैं, एट द एंड क्या होगा, क्या है, ठीक है, आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं, उस चीज़ की सोच में मत पड़ें, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, अपने अंदर से रिलीज करें गिल्ट, ठीक है। आपके अंदर जो भी एक नेगेटिविटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है ना, उस चीज़ को निकालें। जो आपके अंदर जो पॉजिटिव एक पॉजिटिव लाइट है ना, उसको आपको सोचना है, ठीक है। हाँ, आपकी सराउंडिंग में लव है, आपकी सराउंडिंग में केयर है, उस पर ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स या आपके सिबलिंग्स या आपके लाइफ या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, खास तौर पे एक होमली लाइफ पे अपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। टेक अ चांस ऑन दैम, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है इस चीज़ को आप एंजॉय करें, ठीक है। मतलब कि ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ बैड होता है तो हमें उसको ध्यान देने के बजाय जो चीज़ अच्छी हो रही होती है उसको नोट करना चाहिए, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्ड, ठीक है। अपनी लाइट हाउस मतलब कि आपने अपने अपने वर्ड पर डाउट मत करें, आपका सेल्फ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। स्टैंड यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। और बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, अपने अपने सेल्फ को किसी और के लिए मत जलाएं, लेट देम गो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको लेट गो करें और मेक द चेंज, किसी तरीके का चेंज लेकर आए। अगर आपको ऐसा लगता है लव रिलेशनशिप सब कुछ होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शायद कभी कभी इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर हम और भी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, ठीक है। उन चीज़ों पे ध्यान दें जो चीज़ आपको खुश रखती है, या उन लोगों के साथ बैठे जो चीज़ आपको एक इंस्पायर करती है, या आपको एक मोटिवेशनल कोई एक मोटिवेशनल चीज़ें देख सकते हैं अपनी लाइफ में। आप इन सब चीज़ों से निकलने के लिए पॉजिटिव रहें, कहने का मतलब ये है, सिर्फ पॉजिटिविटी को ध्यान दें, एक डार्कनेस पे ध्यान मत दें। ये एक डार्क टाइम है और इसको, और जो इंसान लेकर आया उसको उसी के साथ उसमें ही छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।